सर वर्ल्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी लोग उस खाने के चक्कर में मेहनत कर रहे होते हैं, पर उनमें से कुछ जो है वो गिर रहा होता है और जो लूफिंग का बंदा है वो उस सबको आउट कर रहा होता है, कह रहा था कि डिस्क्वालीफाई। और फिर और कोई एक पड़ता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इस तरह ये चलता रहता है। फिर अंकल लू सोचते हैं कि एक ऐसी ट्रेनिंग है, पता नहीं लूफिंग ने कैसे सोच लिया। इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। अगर आपने पहले कभी ट्रेन नहीं किया तो ये आप कर नहीं पाएंगे और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अंकल लू ये भी सोचते हैं कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो कोई भी हम रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, किसी को भी नहीं ले पाएंगे काम पे। और फिर हम महल में देखते हैं कि लूफिंग जो है वो एग्ज़ाम टेस्ट की रिज़ल्ट को देख रहा था और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई भी पहले ट्रायल में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल ट्रायल है। फिर तभी कोई लूफिंग को बुलाता है मास्टर कह के। लूफिंग पीछे मुड़कर देखता है तो ये तो निकोल होती है और निकोल उसके लिए कहती है कि मैंने आपके लिए आफ्टरनून की जो टी है वो मैं लाई हूँ और मैं साथ में आपके लिए केक भी लाई हूँ, रेड केक। और लूफिंग जब उसे खाता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है, कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेस्ट आ रहा है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर लूफिंग उसे कहता है कि तुमने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। और निकोल कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। और तभी दिखाया जाता है जो कैटोमैन वो एक केक उठा लेती है हाथ से जल्दी से और वो पूरा खाली कर देती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा बना है और खाती रहती है सोफे पर बैठकर। उसे देखकर निकोल कहते हैं कि मुझे भी अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा, पर वो अंदर ही अंदर रोती है क्योंकि पूरा दिन बैठकर उसने सब कुछ बनाया था और उसने सब कुछ अकेला ही ले लिया, इस वजह से। पर तभी लूफिंग को कोई बुलाता है और एक और नहीं कोई नहीं बल्कि अंकल नियो होता है और वो कहता है कि मास्टर कुछ हो गया है, हमारे जो शहर के जो लोग हैं वो शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। वो अब भीख मारने के लिए दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये सुनकर लूफिंग बिल्कुल चौंक जाता है और उसके मुंह से खाना बाहर आ जाता है और अपने कॉफ़ी को नीचे रख कर वो कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या चल रहा है मेरे महल में। फिर सभी लूफिंग को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। जो लोग अंकल लू कहते हैं कि जो लोग ट्रायल पास नहीं कर पाए वो लोग उन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। और इस तरह से जो मर्चेंट है, जो बिजनेसमैन है, वो अपना खाने का प्राइस 30% जो इंक्रीज़ कर दिया, तो इसीलिए जो दूसरे लोग हैं उन्हें ये शहर छोड़ना पड़ रहा है। और वो बुढ़ा भी कहता है कि हम सब भूखे हैं बहुत ज़्यादा। और अंकल लू कहते हैं कि हमको जो ट्रेनिंग का जो टास्क है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना कोई भी ने एक काम नहीं कर पाएगा। अंकल लू की बात सुनकर वो कैटोमैन थोड़ा हंसता है और कहता है कि तुम सब जो ह्यूमन हो, इस सिंपल टास्क भी नहीं होता तुमसे, तुम सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और ये सब कुछ वो बहुत ही टेंशन से बोल रहा होता है और ये देखकर अंकल लू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस बीच लूफिंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि अंकल लू, जो हमारा प्रैक्टिस जोन का जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, हम उसे कम नहीं कर सकते। ये देखकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हम ये तो कम नहीं कर सकते पर कुछ और ज़रूर कर सकते हैं। फिर लूफिंग अंकल लू के साथ उस मर्चेंट के पास, बिजनेसमैन के पास आता है। बिजनेसमैन भी उनको स्वागत करता है और लूफिंग कहता है क्या तुम हो जिसने खाने का प्राइस 30% बढ़ा दिया। उसके बाद लूफिंग कुछ भी बिना सोचे उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम मार्केट पे मोनोपोली कर रहे हो, तुम्हारी वजह से आज हम इस जगह पर पहुंच गए और तुम खाने का प्राइस बढ़ा रहे हो। असल में जो वो मोटा होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए लूफिंग के कोई कुछ असर नहीं होता है। और वो कहता है कि मैं बस तो बेच रहा हूँ, अगर किसी को ख़रीदना है तो ख़रीदे वरना मत ख़रीदे, मुझे क्या। बड़े ताव से कह रहा होता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद लूफिंग ये सुनकर पूरी तरह खामोश हो जाता है और उसके बाद वो अपना तलवार निकाल लेता है अंकल लू का और उसके बाद उसके तरफ बढ़ जाता है उसे मारने के लिए और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खाने का दाम बढ़ा रहे हो इतनी तेज़ी से।
और ये देखकर जो मर्चेंट होता है उसकी पूरी तरह हवा निकल जाती है। और इन सब से भी उसे कुछ नहीं होता है। वो कहता है कि शांत हो जाए ये सिटी लॉर्ड, क्योंकि ये हमारा किंगडम का लॉ है कि मर्चेंट अपना जो प्राइस है वो अपने हिसाब से बढ़ा सकता है। ये देखकर लूफिंग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या आप हम इस रूल को तोड़ना चाहते हैं। लूफिंग भी उस बूढ़े से कहता है क्या सच है। वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। और वो भी अपना नाटक करने लगता है मर्चेंट की हम तो बस लॉ की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो मर्चेंट भी सोचता है कि मेरे पास जो पुराने सिटी लॉर्ड उनका सपोर्ट है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब डरता हूँ, ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। और लूफिंग भी सोचता है कि आज मैं इससे नहीं लड़ सकता क्योंकि लॉ है ऐसा। फिंग कहता है कि तुम अपना प्राइस डाउन नहीं करोगे ना, तो ठीक है, इसके बाद जो होगा तुम्हें रिग्रेट होगा बहुत ज़्यादा, तुम्हें पछतावा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।